राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार। और ये जो लाल मिर्च है मैंने 2 किलो ली हैं और उन 2 किलो मिर्चों को हम अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। ये लाल मिर्च का अचार सर्दियों में ही बनाया जाता है क्योंकि ये मिर्च सिर्फ सर्दियों में ही मिलती हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये मिर्च बहुत ही एकदम मीडियम आकार की छाँट कर खरीदी है। इससे बड़ी भी मिर्ची आती हैं पर ये मैंने मीडियम आकार की खरीदी है क्योंकि जैसे हम किसी को सर्व करते हैं तो इसको एक दे सकते हैं और जो बड़ी वाली होती है उसको काट कर ही देना पड़ता है। तो मैंने इसको छाँट छाँट कर मीडियम आकार की खरीदी। आप चाहें तो कैसी भी आकार की ले सकते हैं, बड़ी या छोटी। और ये हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। जो मैं अचार डालूंगी वह 2 प्रकार से डालूंगी। कुछ मिर्चों को मैं उसी दिन डाल दूंगी और कुछ मिर्च को मैं 2 से 3 दिन बाद डालूंगी। तो ये जो मिर्ची है मैंने इसमें बीच में से चीरा लगा लिया है और मसाले को मैंने अच्छे से ऊपर से जो डंठल होते हैं वहाँ से भरकर रखा जाता है। और जो मसाला होता है करीब करीब सभी दोनों मिर्चों का मसाला एक ही रहता है, तो मैं इसका मसाला नहीं बताऊँ। इसको आपको ये दिखाई हूँ कि मैंने इस तरह से 2 प्रकार से लाल मिर्च का अचार डाला है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से डलकर तैयार हो गया है। और जो बाकी मिर्ची थी वो मैं उसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में सुखाऊंगी जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। ये मेरी मिर्ची हैं जो मैंने 1.5 किलो मिर्ची होंगी, इसको मैंने 3 दिन धूप में सुखाया और ये एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। सबसे पहले हम इन मिर्चों के भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने 1 कटोरी सौंफ ली है, 1 कटोरी राई ली है, आधी कटोरी जीरा लिया है, 1 छोटी कटोरी मैंने मेथी दाना और अजवाइन ली है, 10 से 15 काली मिर्च ली है और 10 से 15 मैंने लौंग ली है। इसको हम हल्का सा भूंज लेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे और हल्का ही हल्का भूंजेंगे। ज़्यादा करने से हमारा जो मसाला कड़वापन में आ जाएगा। ये देखिए हमने मसाले को सूखे मसाले को भूंज लिया है। इसको हम हल्का दरदरा रखेंगे, ज़्यादा महीन बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए हमने इसको हल्का दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इसी प्रकार का आपको मसाला रखना है। और जो हम मसाला तैयार किए हैं, जो हमने पहले मिर्च डाली थी पहले दिन, उसका भी मसाला इसी प्रकार तैयार किया जाता है और इन मिर्चों का भी मसाला इसी प्रकार तैयार किया जाता है। अब जो ये हमारी जो मिर्च है वो सॉफ्ट हो गई हैं, उसका हम बीजा निकाल कर आपको दिखाते हैं। जो बीजा है ऊपर से जो डंठल है ना उसको हम हटा देंगे और उसके ऊपर से ही हम सारे बीजे को निकाल कर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको बीजा निकालना है। आप किसी चम्मच की सहायता से या किसी की सहायता से अंदर से आप अच्छे से बीजा को निकाल सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से निकल कर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए खूब बढ़िया से निकल रही हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। हमने सारी मिर्चों के बीजे निकाल लिए हैं और जो बीजा है हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम आपको बताएंगे कि इनका कैसे प्रयोग करना है। और जो बीजे के अंदर के जो रेशे रेशे से उसको भी हम हटा देंगे, खाली हमें मिर्ची के बीजा ही रखने हैं। उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब हम मसाला तैयार करते हैं। हमने एक परात ली है, बड़ा बर्तन लेना है और उसमें जो हमने मसाला पीसा था उसको हम परात में डालेंगे। इसमें हम बाकी मसाले भी मिक्स करेंगे। हमें इसमें 1 कटोरी अमचूर पाउडर डालेंगे क्योंकि अमचूर पाउडर हमें अच्छी मात्रा में डालना है और एकदम अधिक भी नहीं डालना है, एकदम कम भी नहीं डालना है आपको। तो हमने जितनी मिर्ची ली है 1.5 किलो करीब मिर्ची, हमने 1 कटोरी इसमें अमचूर पाउडर डाला है। आधा कटोरी हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया भी हमारे घर का ही पिसा हुआ है। 2 से 3 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 सबसे छोटी कटोरी कलौंजी डालेंगे, जो हमारी चटनी वाली कटोरी होती है उसके बराबर, और उसके बराबर ही हमको इसमें हींग पाउडर डालना है। ये मेरी जो कटोरी है चटनी की है तो मैंने उसी को भरकर डाला है। चटनी की कटोरियाँ छोटी छोटी ही आती हैं, उसी के बराबर आपको एक हींग डालनी है। क्योंकि मेरी मिर्च बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने इतनी सारी हींग को प्रयोग किया है। और आप अपनी मिर्च के हिसाब से ही सब चीज़ डालें। और 2 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाली है क्योंकि मिर्ची तीखी नहीं होती हैं, तो हल्का तीखापन लाने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमने मिर्च का
बीजा निकाले थे उसको भी अब इसमें हम मिक्स कर देंगे। इसको हम फेंकेंगे नहीं, अगर आप चाहें तो इसको फेंक भी सकते हैं, पर मैं इसमें यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है और मसाले में भी टेस्ट खाते समय अच्छा लगता है मसाला। और इसमें अभी हम हल्का ही तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमें हल्का सा भुरभुरा रखना है, अभी तेल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इसे मसाले को अभी मिर्चों में भरना है। तो हमें इसे किसी चम्मच की सहायता से या किसी की पतली चीज़ की सहायता से मिर्च को अंदर, मसाले को मिर्च के अंदर इस प्रकार भरना है कि वो आखिरी तक अच्छे से पहुंच जाए। और अच्छे से टाइट टाइट हमको मसाला भरना है, सॉफ्ट में नहीं रखना है। ये देखिए हम एकदम अच्छे से टाइट कर कर ही मसाला भरेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमने मसाला भरा है। इसी प्रकार आपको सारी मिर्चों में मसाला भरकर तैयार करना है। ये देखिए हमारा मसाला भर गया है। अब इनको हम एक साफ़ बर्नी में भरकर रख देंगे। और ये हमारा अचार है, साल भर तक ख़राब नहीं होता है। साल के ये 2-3 साल तक भी ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही रखा रहता है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। हमें तेल एकदम अच्छे से डालकर रखना है ऊपर तक, तभी ये अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें कम तेल रहा तो आपको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और हमें 1 से 2 साल के लिए अगर हमें इन मिर्चों को रखेंगे तो हमें इसे भरपूर मात्रा में तेल भर के रखना पड़ेगा। और ये जो अचार है खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ये मिर्च का अचार कैसा लगा है। इस मिर्च में मैंने पूरा भरकर अच्छे से तेल डाला है और उसके बाद मैं 1 से या 2 दिन के लिए मैं इसे धूप में भी रख दूँगी, जिससे कि इसको जो तेल है अच्छे से पक जाए। और उसके बाद आप 5 से 6 दिन बाद इन मिर्चों को आप खा सकते हैं। और ये मिर्च मैंने जो है साल भर के हिसाब से डाला है, तो मैं इसमें भरपूर मात्रा में तेल भर के रखूँगी। ये देखिए हमारा मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस प्रकार अपने घर में 1 साल के लिए 2 साल के लिए मिर्च का अचार डाल सकते हैं। हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।